नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर वाशिंगटन तक खामोशी छा गई और बीजिंग में बेचैनी बढ़ गई। आप जानते ही हैं, आज पूरी दुनिया में एक ही सवाल है, भारत आखिर अमेरिका और चीन के दबाव का जवाब कैसे देगा? क्योंकि अमेरिका लगातार टैरिफ के नाम पर भारत पर दबाव डालता रहा है। चीन हमेशा से सप्लाई चेन का बादशाह बना हुआ है, लेकिन अब भारत ने खेल पलटने की तैयारी कर ली। भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि खुद मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है। इस कहानी की शुरुआत होती है सिंगापुर से। वही सिंगापुर जिसे दुनिया सप्लाई चेन का सबसे मजबूत हब मानती है। भारत और सिंगापुर ने मिलकर सेमीकंडक्टर चिप्स, डिजिटल एसेट इनोवेशन और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हाथ मिलाया है। सोचिए, सेमीकंडक्टर चिप्स आज के जमाने का तेल, मोबाइल, कार, कंप्यूटर, यहाँ तक कि रक्षा उपकरण सब इन्हीं पर चलते हैं। अगर भारत इस क्षेत्र में मजबूती से कदम रखता है तो यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था पर सीधा कब्जा होगा। अब स्थिति यह है कि भारत के सामने एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ अमेरिका। एक सप्लाई चेन के दम पर हावी है और दूसरा डॉलर और टेक्नोलॉजी के बल पर। लेकिन भारत ने इस साझेदारी के जरिए दोनों को साफ संदेश दे दिया है, अब हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, हम खुद नियम बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की मुलाकात के बाद एक बड़ा रोड मैप सामने आया है। इसमें पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर नए सेक्टर शामिल किए गए हैं। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन शिपिंग, अर्बन वाटर मैनेजमेंट, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और सबसे अहम डिजिटल इनोवेशन। इसके साथ दोनों देशों ने तय किया कि पुराने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और आसियान समझौते को समयबद्ध तरीके से रिव्यू किया जाए। मतलब आने वाले समय में व्यापार, निवेश और रोजगार तीनों में नई ताकत देखने को मिलेगी। अब सवाल यह है कि इन समझौतों से आम लोगों को क्या मिलेगा? सोचिए, अगर भारत सेमीकंडक्टर हब बनता है तो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सस्ते और बेहतर होंगे। अगर डिजिटल इनोवेशन बढ़ेगा तो छोटे छोटे स्टार्टअप्स को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचने का मौका मिलेगा। और अगर सप्लाई चेन मजबूत होगी तो लाखों युवाओं के लिए रोजगार पैदा होगा। यानी यह कहानी सिर्फ बड़े नेताओं और उद्योगपतियों की नहीं, बल्कि उस इंसान की है जो भारत के भविष्य पर भरोसा करता है। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, क्या भारत सचमुच अमेरिका और चीन दोनों को बैलेंस कर पाएगा? क्या यह साझेदारी इतनी मजबूत होगी कि आने वाले दशकों तक भारत को आर्थिक महाशक्ति बना सके? यह जवाब तो समय ही देगा। लेकिन एक बात साफ है, भारत अब मैदान में उतर चुका है और यह खेल अब किसी एक देश के नियमों पर नहीं चलेगा। भारत ने दुनिया को बता दिया है, हम अब सिर्फ देखने वाले नहीं, बल्कि फैसला करने वाले हैं। नियम अब हमारे होंगे और डॉलर की हुकूमत टूटने की शुरुआत हो चुकी है। जय हिंद। अपनी राय कमेंट में बताइए।